हेलो एवरीवन। तो पोलर्स का ग्रुप बाय देख लेते हैं और समराइजेशन देख लेते हैं कैसे करेंगे पोलर्स में। तो भाई पोलर्स में चीजें थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, तो एक बहुत छोटा डेटा ले रहा हूं। आप सेम कोड को बड़े डेटा पे भी चला सकते हो जो हम यूज कर रहे थे, बट समझने के लिए ठीक है। तो मैंने एक डेटा बना लिया छोटा सा और इसमें 2 कॉलम पे मिसिंग डाल दिए। आप और भी जगह मिसिंग यूज कर सकते हो और डेटा पे हेड चला लेते हैं और इस तरह से इंफॉर्मेशन हमको दिखती है, राइट। तो एक चीज आपको देखने को मिलेगी, पहले तो पोलर्स में 2 तरह के मिसिंग वैल्यूज होते हैं। हमने डिस्कस किया हुआ है नन और नान, राइट। नन को पोलर्स नल बोलता है और नान को नानी बोलता है। पर अब दिक्कत क्या है इस नान के साथ कि अगर मैं इस पे एजीजी चलाऊं, पहले ये चलेगा नहीं, ठीक है। क्यों नहीं चलेगा भाई? क्योंकि एजीजी जो है वो ग्रुप बाय पे ही चलता है पोलर्स में। तो अगर मेरे को एक कॉलम का यूनिवेरिएट निकालना हो, इसका मीन मीडियन या कुछ निकालना हो, तो कैसे निकालें? तो आपको इसको यूज करना पड़ेगा सेलेक्ट। अब यहां पर pl डॉट कॉल लेट से num2 मीन, ऐसा कुछ करना पड़ेगा। नाउ num2 की जगह पहले हम num1 का मीन निकाल लेते हैं, जस्ट टू सी की काम कर रहा है कि नहीं। तो बढ़िया 14.55 आ रहा है, चलो बढ़िया। अब हम इन तीनों कॉलम का मीन निकालेंगे, बट पहले num2 का मीन निकाल के देखते क्या होता है। तो ये तो नान आ गया। क्यों नान आ गया? क्योंकि इसमें एक नान है। तो पांडास में यदि आपको याद होगा, अगर इसी को आप पांडा से करोगे ना तो ऐसा कुछ नहीं होगा, वो बराबर मीन आएगा, राइट। लेकिन पोलर्स जब भी नान देखता है तो नान एज अ रिटर्न देता है, राइट। तो क्या करें इसको फिक्स करने के लिए? तो इसको फिक्स करने का एक बहुत सिंपल तरीका है कि इनको नन से रिप्लेस कर दो। अगर मैं डेटा में नन से इसको रिप्लेस कर दूंगा तो ये मीन ठीक हो जाएगा। तो कैसे रिप्लेस करें? तो हम डेटा में चेंज कर सकते हैं, बट अगर तुम्हारे पास कोई एक्सटर्नल सोर्स से आ रहा है तो आप नहीं चेंज कर सकते, राइट। तो उसके लिए तरीका ये है कि विथ कॉलम्स यूज करके हम क्या करेंगे, लेट्स से pl डॉट कॉल num1 एंड यहां पर हमको क्या करना है, हमको इसको फिल नान को नन से और एलियस num2, सॉरी इसको num2 ही होगा, राइट। num1 नहीं होगा क्योंकि num1 में तो मिसिंग है ही नहीं भाई। तो तुम देखोगे नान जो है नल में कन्वर्ट हो गया, ग्रेट। सेम चीज हम थर्ड कॉलम के साथ करेंगे। इनफैक्ट दोनों कॉलम के साथ हम अभी कर लेते हैं, राइट। थर्ड और जब हम इसको चलाएंगे तो अब नल हो गया हर जगह। इसको हम रिप्लेस कर देंगे ओवरऑल डेटा को। अब हम वापस इस कोड को चलाएंगे, तुम देखोगे बराबर वैल्यू दे रहा है, ग्रेट। तो अब num2 num3 वगैरह सब आ रहा है। अच्छा, अब मुझे को सारे कॉलम पे वो चाहिए, एग्रीगेशन चाहिए, मीन चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, pl डॉट ऑल यूज कर सकते हैं और ऐसे कुछ चला सकते हैं, राइट। तो ये काम करता है, बट ये पहला कॉलम को भी ले रहा है जो कि हमको नहीं चाहिए। ऑल का मतलब हो गया सारा कॉलम। तो हम एक्सक्लूड वगैरह यूज कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका ये है कि मैंने यहाँ कॉलम सेलेक्टर्स इंपोर्ट किया हुआ है, तो हम cs यूज करते हैं, कॉलम सेलेक्टर्स cs डॉट न्यूमेरिक। cs डॉट न्यूमेरिक का मतलब है न्यूमेरिक कॉलम्स को सेलेक्ट करो, cs डॉट स्ट्रिंग का मतलब स्ट्रिंग कॉलम को सेलेक्ट करो। इस तरह से कॉलम सेलेक्टर यूज होते हैं। इससे हमको तीनों कॉलम के मीन मिल जाए, बढ़िया। अगर मुझे मीन और सम दोनों चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, ये चलेगा नहीं, डुप्लीकेट एरर आएगा। तो चलाया और डुप्लीकेटेड एरर। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि सेम नाम का कॉलम से मीन और सम दोनों बन रहा है। अनफॉर्चुनेटली चूंकि मल्टीपल कॉलम्स हैं तो आप एलियस नहीं लिख सकते। तो इसके लिए एक दूसरा तरीका क्या है, नेम डॉट प्रीफिक्स। तो यहां पर मैं मीन अंडरस्कोर एक प्रीफिक्स डाल देता हूं और यहां पर डॉट नेम डॉट प्रीफिक्स सम, राइट। अब चलाओगे तो चलेगा। अच्छा, अगर आपको इसको ट्रांसपोज करना है तो ट्रांसपोज भी कर सकते हो अगर अच्छा। लेकिन अब अगर आप ट्रांसपोज करोगे ना तो कॉलम हेडर उड़ जाएंगे, ठीक है। तो ये आप नहीं चाहोगे, राइट। तो आप क्या कर सकते हैं इसकी जगह, आप ना डेटा डॉट ट्रांसपोज होपफुली चलना चाहिए। मुझे भी याद नहीं रहती इतनी चीजें। हाँ, तो इसमें इंक्लूड हेडर एक ऑप्शन है, इसको आप कॉपी करके ट्रू कर दीजिए, राइट। तो ट्रांसपोज इंक्लूड कॉपी किया हमने, ट्रू,
राइट, फैंटास्टिक। तो ये आपके 2 कॉलम हो गए। अब इसको अगर मान लो रीनेम करना है तो आप यहाँ पर रीनेम भी कर सकते हो वगैरह वगैरह। मैं डिक्शनरी लिख करके आप रीनेम कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। मैं छोड़ रहा हूँ या चलो कर देते हैं। ओके, सो कॉलम को हम कह रहे हैं वेरिएबल और कॉलम 0 को हम बोल रहे हैं वैल्यूज या स्टैटिस्टिक्स, स्टैट्स, ठीक है। कौन लिखेगा इतना, है ना। रीनेम, रीनेम इट शुड बी रीएनए, राइट, ठीक है। तो वेरिएबल स्टार्ट्स हो गए, हमारा काम हो गया है। तो ये था, ये तो यूनिवेरिएट हो गया। अगर मुझे ग्रुप बाई करना हो तो कैसे करूं? तो कुछ नहीं है, इसी कोड को बस क्या करना है हमको, यहां पर एजीजी लगाना है, पर एजीजी डायरेक्टली डेटा पे नहीं चलता, ग्रुप बाई पे ही चलता है। तो ग्रुप अंडरस्कोर बाई, ठीक है, और यहां पर डॉट होगा, और यहां पर पहला कॉलम जिस पे ग्रुप है कैट, जिस कॉलम का नाम है कैट, आई बिलीव कैट है, कैट 1 है, देख लेते हैं, कैट 1 है। ओके, ग्रेट, फैंटास्टिक। चूंकि यहाँ कॉलम 1 को रीनेम नहीं किया है इसीलिए कॉलम 1 ऐसे ही है, तो इसको भी ठीक कर देते हैं, ये बेचारा अकेला क्यों रहे इसे, है ना। तो यहाँ भी स्टार्ट्स, इसको, इसका नाम स्टार्ट्स 2 कर देते हैं, राइट। सो बेसिकली दोनों ग्रुप पे ए और बी, तो इनफैक्ट स्टार्ट्स ऑफ ग्रुप बी कर देते हैं और स्टार्ट्स ऑफ ग्रुप ए कर देते हैं, स्टार्ट्स ऑफ ए और स्टार्ट्स ऑफ बी, राइट, फैंटास्टिक। तो हमारे पास सब कुछ आ गया। नाउ ये एक प्रॉब्लम है कि फर्स्ट वाले हेडर पे ये बेसिकली तुम्हारा जो नाम है वो आ रहा है, राइट। सो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखो ये एक चीज को हम समझते हैं, जो ये वाला ऑप्शन है इसको 1 मिनट के लिए हटाते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या हो रहा है, यहां पर ये ठीक है क्योंकि जैसे ये लिखा हुआ है, जब हम इसको ट्रांसपोज करेंगे तो ये भी एज अ वैल्यू जाएगा, एज अ कॉलम नहीं जाएगा, राइट। तो ये एक समस्या है ट्रांसपोज में, क्योंकि ये इंडेक्स नहीं है, क्योंकि पोलर्स में इंडेक्स नहीं होते, तो ये जब ट्रांसपोज होगा तो एज अ हेडर जाएगा, इसीलिए सब कुछ ये टेक्स्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये तुम डिसाइड करो कि ये करना है कि नहीं करना है, इट्स अप टू यू। बट अगर करना है तो आपको फर्स्ट रो फिर उड़ाना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, विच इज फाइन, आप उसको हटा सकते हो क्योंकि वो शायद ज्यादा अच्छा लग रहा है देखने में या जो भी है। बट पॉइंट ये है कि आप ऐसे कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप इसका पिवट बना लो, पिवट से भी ये काम हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये भी एक अदर ऑप्शन है अगर आप इसको देखना चाहते हो उस तरह से। तो ये 2 ऑप्शन है, ये फिलहाल हम नहीं कर रहे, पर ग्रुप बाई ये काम करता है, इतना हमको समझ में आ रहा है। अच्छा, तो हमने क्या क्या कर लिया, हमने फिल कर लिया, हमने चेंज कर लिया, हमने ये समझ लिया कि नॉन और नल्स में पोलर्स का बिहेवियर अलग अलग तो है, ठीक है। एक जो लास्ट चीज करनी है वो फिल्टर करना है। तो फिल्टर कैसे करें, तो यहां पर मेरे पास डेटा है और मुझे नल्स वाले रोज को लेट से हटाने हैं। तो मैं ऐसा कर सकता हूं, pl.call num2 is not null, ठीक है, ये काम हो गया। अच्छा, ये भी हटाने मान लो मुझे को, तो मैं क्या कर सकता हूं, and num3, राइट, सारे नल्स वाले रो हट गए। तो आप ये भी कर सकते हो, तो फिल्टर से आपके वो वाले रोज हट जाएंगे जो आप बेसिकली हटाना चाहते हो। ना एक चीज ध्यान रखना, अगर बहुत सारे कॉम्बिनेशन है तो पैरेंथेसिस लगा के उसको आपको रैप करना पड़ेगा, जैसे नंपाई एरे के कोड्स होते हैं उसी तरह से आपको इसको रखना पड़ेगा, वरना ये गड़बड़ रिलेशनशिप, मतलब बेसिकली वो सही नहीं चलता है, राइट। तो ये थोड़ा सा दिमाग में रखना। तो आई होप ये लॉजिक समझ में आ गया है ना। अब इसी लॉजिक को आप बड़े वाले डेटा पे, जो आपका पोलर्स और पांडास पे जो हमने काम किया, उस पे आप सुपर इम्पोज करके आप ग्रुप बाय निकाल सकते हो। एग्जैक्टली सेम कोड होगा, इस जस्ट कि मैंने छोटा कोड इसलिए लिया ताकि आपको समझ में आए कि भाई हो क्या रहा है। अच्छा, एक जो लास्ट बहुत छोटी सी चीज है, आपको पता चल रहा है कि मीन तो ऐसे कैलकुलेट नहीं होता, राइट। इसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं, राइट। अगर मुझे लेट से इस नल को मीन से रिप्लेस करना है तो मैं कैसे करूं, तो मैं कह सकता हूं विथ कॉलम्स num2, राइट, और मैं क्या कह सकता हूं pl.call num2, राइट। और मैं कह रहा हूं कि भाई जो इसमें फिल है, फिल
नल है, राइट। उसमें हम क्या कर सकते हैं, हम कहते हैं कि pl डॉट कॉल डॉट मीन, तो उससे क्या होगा, ये मीन से रिप्लेस हो जाएगा, राइट। ये देखो यहाँ पर उड़ गया, हट गया। आप इस कॉलम के लिए भी सेम काम अपने एंड पे कर सकते हो, राइट। तो बेसिकली आपको अगर नल को रिप्लेस भी करना है तो आप मीन या मीडियन या किसी भी तरह के स्टैटिस्टिक से इसको रिप्लेस कर सकते हो। एक चीज याद रखना, अगर ये नान होगा तो ये कोड काम नहीं करेगा, ये चीज दिमाग में रखना, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा केयरफुली इसको चीजों को समझने की बात है कि ये चीजें काम कैसे करती है, ठीक है ना। अगर ये क्लियर हैं आप तो आपको दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। वंस इट इज रिप्लेस्ड आप फिर अपने डेटा फ्रेम पे आराम से काम कर सकते हैं। तो हमने बहुत कुछ सीखा है बीते जितने वीडियोस उसमें, ग्रुप बाय से लेके एग्रीगेट से लेके फिल्टर से लेके सब कुछ। और फिल्टर तो काफी कंफ्यूजिंग है, राइट। पांडास में थोड़ा अलग तरीके से काम करता है और पोलर्स में काफी अलग बिहेवियर है इसका, सेम नाम है तो कंफ्यूजिंग हो सकता है, आपका दिमाग कंफ्यूज हो सकता है जैसे मेरा है या बाकी लोगों का होता है। ऐसा नहीं है कि मैं कंफ्यूज नहीं होता, सभी होते हैं, इस जस्ट की कोई बताता किसी को नहीं है कि कंफ्यूजन है दुनिया में। कंफ्यूजन हमेशा होगा, आप अगर कुछ कर रहे हो, कुछ सीख रहे हो तो हमेशा कंफ्यूजन तो रहेगा। और कंफ्यूज्ड ब्रेन इज बेटर देन अ कॉन्फिडेंट ब्रेन, हमेशा। एटलीस्ट स्टडीज और प्रोग्रामिंग में ट्रू है, ये शायद क्रिकेट या गेम्स में इतना ट्रू ना हो, वहां पर आत्मविश्वास की बहुत जरूरत होती है। लेकिन पढ़ाई वाले फील्ड में थोड़ा आदमी को डाउटफुल हमेशा होना चाहिए, नहीं तो बंदा अगर क्लोज माइंडेड है पूरी तरह से तो कुछ नया सीख नहीं सकता। बेसिकली आप रिसर्च वर्क अच्छा नहीं कर सकते, राइट। तो हमेशा इन चीजों को थोड़ा सा स्क्रूटनी से देखना चाहिए। पोलर्स नया है, इसमें बहुत सारे अभी भी चीजें हो रही हैं, इंप्रूवमेंट का बहुत स्कोप है अभी भी, और बहुत सारी अच्छी चीजें मुझे काफी पसंद है लाइब्रेरी। स्पेशली इसका कॉलम सेलेक्टर तो मैंने बताया भी नहीं, छुआ भी नहीं, बस थोड़ा सा रह गया है, थोड़ा सा बस आपको हिंट दिया है। इसके अलावा मैंने केस वेन नहीं बताया आपको। केस वेन सिंपल है, इसमें इफ एल्स नहीं होता कुछ, केस वेन होता है। तो pl डॉट कॉल और उस तरह से pl डॉट केस एंड उस पे कॉल पे आप केस लगा दीजिए, फिर वेन लगा दीजिए, फिर अदरवाइज लगा दीजिए, तीन स्टेटमेंट होता है। केस वेन, केस वेन, देन अदरवाइज। और वेन अगर देन के अलावा और ऑप्शन है तो वेन देन चलता रहेगा, और फाइनल जो एंड वाला ऑप्शन होगा आपका अदरवाइज का होगा। तो ये हमने डिस्कस नहीं किया है, कभी फुर्सत मिला और पढ़ाने का या और कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने का तो हम उसमें केस वेन भी देख लेंगे। बट फिलहाल के लिए आई थिंक पोलर्स का और पांडास का ये कंपैरिजन खत्म करते हैं, और ये लास्ट वीडियो है इस सेक्शन का। इसके बाद अभी इस मोमेंट पे इस पर्टिकुलर प्लेलिस्ट में और वीडियोस नहीं डालूंगा। इनकेस फ्यूचर में मुझे जरूरत लगेगी तो मैं पोलर्स के ऊपर अलग से ही कुछ बनाऊंगा। ये कंपैरिजन था पांडास और पोलर्स का कि दोनों कैसे टूल हैं, कैसे टूल हैं, कैसे कैसे काम करते हैं, जस्ट टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड द निटी-ग्रिटीज ऑफ बोथ द टूल्स, ठीक है। चलो, विद दैट आई एम गोइंग टू एंड माय डिस्कशन। तब तक के लिए, जब तक वापस ना हो तब तक के लिए अलविदा, शब्बा खैर, अपना ख्याल रखिए, गुड नाइट, गुड डे, ठीक है ना। और जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।